बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जी रोज़ा तो अफ्तार हो गया है, मैं एक खा के आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार। आज मैं आपसे पोटैटो पिनव्हील की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी सबसे पहले डो तैयार करने के लिए मैदा लिया है 250 ग्राम, एक पाव की मिकदार में। इसमें 4 टेबलस्पून 4 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आधी चाय की चम्मच नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन। इसको हाथ पे यूं हल्का सा मसल लेंगे। इसको डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल की ये जो गुठलियाँ बन गई हैं इनको इस तरह से मसल लेंगे। थोड़ा सा फाइन फ्लावर लेंगे और यूं करके दबाएंगे। अगर ये इस शेप में आ जाए तो इसका मतलब है कि सब मैदे में कुकिंग ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें आधा कप पानी मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो तब मज़ीद पानी डालेंगे। याद रखिए इसको हमने बहुत सख्त गूंदना है। इसको खुश्क आटे में इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। इस तरह फोल्ड करने से ये सख्त होता जाएगा और फिर जो रह जाएगा उसमें हम चंद ड्रॉप्स पानी के डालेंगे। इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। इसी में इंशाल्लाह ये अच्छे से डो तैयार हो जाएगी। इस पानी की नमी से ही ये सारा अच्छे से गूंद जाएगा। अब इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे। इस पर हाफ टी स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। ये तैयार हो गई है डो इसकी। 4 दरमियाने साइज़ के आलू उबाल लिए हैं और इनका छिलका उतार लिया है और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको क्रश करेंगे। आलू को इस तरह से क्रश कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहेंगी तो बहुत अच्छे से पिनव्हील्स बनेंगे। एक पैन में 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हीट मीडियम रखी हुई है। हरी प्याज ये 4 से 5 टेबलस्पून कटी हुई है, इसको डाल देंगे। 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर हीट बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। 1 चाय की चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच, चिली फ्लेक्स आध कुटी सुरख मिर्च 1 चाय की चम्मच। इनको मिक्स कर लेंगे। हीट बिल्कुल स्लो है। अमचूर पाउडर ये आधी चाय की चम्मच है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आधी चाय की चम्मच कलौंजी ये डाल देंगे। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आलू जो क्रश किए थे ये शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
एक हरी मिर्च जो कि सुर्ख रंग में आ गई है, इसको कटिंग करके डाल देंगे। हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया है, इसको डाल देंगे। फाइनली चॉप हरा धनिया, ये तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून की मिकदार में है, इसको डाल देंगे। कलरफुल सी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लग रही हैं। अब इसमें लास्ट एक इंग्रेडिएंट रह गया है, वो शामिल करेंगे, जिससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक खाने वाला चम्मच नींबू का रस। 30 सेकंड के लिए इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। एक पैन में 4 खाने वाले चम्मच मैदा लिया है। इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि एक अच्छा सा बैटर बन जाए। इसको तकरीबन इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसको बारीक छलनी में छान लिया है ताकि किसी किस्म की गुठलियाँ इसमें ना रहें। खुश्क आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। डो को इस पे रख देंगे। हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे और रोटी की तरह बेल लेंगे। एक चाय की चम्मच कुलंजी सीड्स और एक चाय की चम्मच सफ़ेद तिल ये डाल देंगे। रोटी को इसके ऊपर रखेंगे और बेल लेंगे। इसको तकरीबन इतनी मोटाई में होना चाहिए। तकरीबन 11 इंच की रोटी बेली गई है। इस पर बराबर से सारा मसाला डाल देंगे आलू का। इसको एक लेवल में कर लेंगे। इसको लेवल में कर लेंगे और किनारों से थोड़ा सा छोड़ देंगे। इसको ज़्यादा लेवल में करने के लिए बेलन से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। किनारों से इसको टाइटली फोल्ड करते जाएंगे एक रोल की तरह। इस तरह से इसको रोल करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रहने देंगे। किनारों से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से भी। इसके किनारे को हल्का सा प्रेस कर देंगे और फिर थोड़ा सा रोल करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसको किनारों से इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर की तरफ तो एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। इस तरह से एक तेज छुरी से इसको बराबर पीसेस में कटिंग कर लेंगे एहतियात से। अगर ये साथ चिपके तो हल्का सा इस पे आटा डस्ट कर लेंगे मैदे को और फिर कटिंग करेंगे। एक पीस लेंगे, इसको इस तरह से हल्के से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से इसको शेप दे लेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से सबको शेप दे दी है। अब इनको फ्राई करते हैं। एक पैन में तेल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। लिक्विड मिक्सचर को एक दफ़ा से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। एक पिन भी लेंगे और इस तरह से इसको इसमें डिप कर लेंगे। इसको ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह से पिन व्हील्स को डिप करेंगे और इसमें से लिक्विड जो है वो फालतू गिरने देंगे और फ्राई के लिए डालते जाएंगे। पिन व्हील्स को जब फ्राई करेंगे और तो इसको फर्स्ट टाइम 3 से 4 मिनट तक हम इसे
दूसरी साइड पे टर्न नहीं करेंगे ताकि अच्छे से जो है ये जुड़े रहें और अच्छे से फ्राई हों। इनको मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे, तो टर्न कर लेंगे, ना ज़्यादा तेज़ आंच पे और ना ही बहुत कम हीट पे इसे फ्राई करेंगे। को निकाल लेंगे, को भी प्लेटर में डाल देंगे। बहुत ही क्रंची और स्पाइसी मज़ेदार से पोटैटो पिनव्हील्स तैयार है। इसको अपने इफ्तार मेन्यू और टी टाइम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।